મિત્રો, GCRT આધારિત આપણા ધોરણ 6, 7, 8ના જે હિન્દીના પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્રના પુસ્તકો છે એમાંથી આ પ્રશ્નો જે છે એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું। परिणामवाची शब्द दीजिए। लहू यानी खून, विलोम शब्द आसमान, धरती, हर रोज यानी निष्दिन, ग्राहक। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? अधोरेखित चिन्ह का नाम क्या है? तो निर्देशक। किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय खाली जगह चिन्ह का उपयोग होता है। इस प्रकार का इकहरा अवतरण। गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धस जाए तो इन्हें कहवाय दलदल। उसको बस हंसना आता है में अधोरेखित पद क्या है? तो सर्वनाम उस। 69 को हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? 69। खभो का हिंदी शब्द क्या है? कंधा। काम में लगे हुए, व्यस्त। जिन में हरकत न हो, बेजान। बाधा यानी रुकावट। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, वाक्य में विशेषण तो 10 होगा। कुत्ता वफादार प्राणी कहा जाता है, वाक्य में विशेषण छांटिए वफादार। दिक्कत यानी बाधा। जीवन के उत्तरार्ध में उसकी आंखें खुली में अधोरेखित पद का क्या अर्थ है? सही बात का ज्ञान हुआ। सुस्ती यानी आलस्य। पहली यानी समस्या। इतनी शक्ति हमें देना दाता क्या है? प्रार्थना काव्य। पर्यायवाची शब्द दीजिए। रोशनी यानी प्रकाश। वे एक नेक इंसान थे में अधोरेखित पद का विलोम शब्द दीजिए। बेईमान। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। इस पंक्ति में अधोरेखित पद का अर्थ क्या है? लाचारी। इतनी शक्ति हमें देना दाता पंक्ति कौन सी फिल्मों में ली गई है? अंकुश। लुका छिपी का खेल यानी आँख मिचौनी। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। बनाने वाला निर्माता। आदर से लिखा पत्र मानपत्र। अमरूद को गुजराती भाषा में क्या कहेंगे? जामफल। किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त होना अभियान। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिज्ञासा। सुंदर फूलों और पंक्तियों का बना गुच्छ गुलदस्ता। कापड़ियों का हिंदी शब्द क्या है? बजाज। जिल्द साज को गुजराती में क्या कहेंगे? बुक बाइंडर। सुविधाओं का शुरू सिलसिला में अधोरेखित पद का अर्थ कहें? क्रम। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की में अधोरेखित पद का क्या अर्थ है? खोज। दुनी अपनी शान की में अधोरेखित पद का क्या अर्थ है? दोगुनी। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई में अधोरेखित पद का अर्थ क्या है? होठ। अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई में अधोरेखित पद। હવે એમાં ગંગા યમુનાના નીચે અંડરલાઈન છે। સાચો જવાબ છે खुशहाल। खुशहाल होना। न्याय कहानी का स्वरूप क्या है? चातुरी कथा। किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण सबूत। सिर खुजलाना यानी समझ न पाना कि क्या किया जाए। उस दिन बातों की लड़ाई हुई में अधोरेखित पद के अनुकूल मुहावरा दे। बातों की लड़ाई हुई मतलब कहानी सुनी होना। यह भी एक परीक्षा। इकाई के लेखक कौन है? सुरेंद्र अंचल। वह बड़ा होनहार लड़का है, बहादुर। दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाना यानी कराहना। वह गैर हाजर था में अधोरेखित पद का विलोम शब्द गैर हाजरनु विरोधी हाजिर। फिर से बनाना नवनिर्माण। जब तुम्हारी याद आती है कविता के कवि का नाम? राम नरेश त्रिपाठी। सृष्टि की रचना करने वाला सृजनहार। हरे भरे पौधों का समूह यानी हरियाली। हवा का झोंका यानी तरंग। यात्रों में कुछ समय का ठहराव पड़ाव। लूटने वाला लुटेरा। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना लादना। कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक का नाम लल्लूभाई रबारी।
कुत्ते की वफादारी पाठ का मूल्य कौन सा है? मनुष्य एवं पशु के लागणीपूर्ण संबंध। एक विचरती जाति यानी आदिवासी। क्षीर शब्द का अर्थ दूध। समानार्थी शब्द व्याज का होगा ब्याज। मृतदेह शब्द का विरोधी शव। खोड़ो शब्द का हिंदी शब्द दीजिए आंचल। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। मैं अधोरेखित पद की संज्ञा का प्रकार बताइए। नर्मदाના નીચે અંડરલાઇન છે। संज्ञा बनशे जातिवाचक संज्ञा। नदी हमारी लोकमाता है। मैं अधोरेखित पद की संज्ञा का प्रकार बताइए। नदी છે जातिवाचक संज्ञा। कई गुणों से उसे संवारा है। अधोरेखित पद का अर्थ बताइए। संवारा એટલે सजाया। उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। मैं अधोरेखित पद का अर्थ बताइए। राशि मतलब रकम। कंडक्टर शब्द के लिए उचित हिंदी समानार्थी शब्द दीजिए परिचालक। प्रतीक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए इंतजार। ये जो आड़ी डैश है इस चिन्ह का नाम क्या है? योजक चिन्ह। जिन्हें गुजराती में उद्गार चिन्ह कहिए છીએ इस चिन्ह का नाम क्या है? विस्मय चिन्ह। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। मैं अधोरेखित पद किस संज्ञा का दृष्टांत है? भाववाचक संज्ञा। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। वाक्य में अधोरेखित पद की संज्ञा का प्रकार बताइए। लोगों की। समूहवाचक संज्ञा। कोयल की आवाज़ कुक। पपीहे की पुकार टेर। अनूठा निराला। तराना यानी गीत। वह आप ही चला गया। वाक्य में अधोरेखित पद का सर्वनाम आप यानी निजवाचक। मैं, हम, मुझे आदि सर्वनाम का प्रकार क्या है? उत्तम सर्वनाम। प्रतिष्ठा सूचक खिताब यानी उपाधि। कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है लिफाफा। भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। वाक्य में अधोरेखित पद का अर्थ दीजिए। लेस यानी सुसज्जित। चेतना के पास कुछ तो है। कुछ सर्वनाम का प्रकार दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पीठ के पीछे बुराई करने वाला चुगलखोर। मरडो रोग को हिंदी में क्या कहते हैं? अमातिसार। आंत्रज्वर यानी टाइफॉइड। कबीर जी कौन से शतक में जन्मे? 15वें। कवि रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। तुलसीदास कौन से शतक में जन्मे? 16वें। अनाज फटकने का छात्र सूप। बलाई विपत्ति। आप क्या लाए हैं? में अधोरेखित पद सर्वनाम बनता है क्या मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो चलता है वो मंजिल तक पहुंचता है। में अधोरेखित पद कौन से सर्वनाम का दृष्टांत है? संबंधवाचक। नदी शब्द का बहुवचन दीजिए नदियाँ। पहेली का बहुवचन पहेलियाँ। तारा बनना मुहावरे का अर्थ श्रेष्ठ बनना। अपने पाँव पर चलना मुहावरे का अर्थ दीजिए आत्मनिर्भर बनना। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। अधोरेखित पद का अर्थ हवा को चूमूंगी यानी मंजिल पाना। पतंगिया ने हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तितली। पानी गंधहीन होता है। में अधोरेखित पद किस प्रकार का विशेषण है? गंधहीन गुणवाचक। उसने हमसे 2 गुना दाम लिया। वाक्य में अधोरेखित पद संख्यावाचक विशेषण के किस अन्य भेद का दृष्टांत है? आवृत्तिवाचक। हमने कई दिन उनकी प्रतीक्षा की। में अधोरेखित पद किस विशेषण का प्रकार है? निश्चयवाचक विशेषण। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की रचना किसने की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। उचित काम की जिम्मेदारी यानी कर्तव्य भार। उनके व्यवहार में अंतर है। वाक्य में अधोरेखित पद से मिलता जुलता शब्द दीजिए। व्यवहार यानी स्नेह भाव। पुरखों की खेतीबाड़ी अच्छी थी। पूर्वज। पुरखों मीन्स पूर्वज। वह एक विख्यात व्यक्ति था।
अधोरेखित पद का विरोधी शब्द दीजिए। विख्यात का विरोधी कुख्यात। मेरा काम पूरा हो गया वाक्य में अधोरेखित पद क्या है? सर्वनाम। मेरा मीन्स सर्वनाम। मेरा जो है वो सर्वनाम है। नीट का समानार्थी शब्द खोजे। घोंसला। यही सच्चा हीरा है वाक्य में अधोरेखित मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा आदमी होना। देवों के गुरु का नाम बृहस्पति। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द दीजिए। प्राचीन। वाकई यानी हकीकत में। रश्क यानी ईर्ष्या। खोदा पहाड़ निकला चूहा। कहावत का मर्म अधिक मेहनत लाभ कम। किसी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने का प्रयास करने से आदमी स्वयं ही नीचा गिरता है। अर्थ किस कहावत का है? चांद पर थूका मुंह पर गिरा। धरती की शान तो भारत की संतान पंक्ति में अधोरेखित पद का अर्थ क्या है? शान मतलब वैभव। भ्रुकुटी शब्द का अर्थ भौं। अमृत शब्द का विरोधी शब्द विष। प्राण न्योछावर करना मुहावरे का अर्थ दीजिए। जीवन समर्पित करना। उसके लिए जीना दुर्भर हो गया है। दुर्भर का अर्थ कठिन। मेरा यह दायित्व है वाक्य में अधोरेखित पद का अर्थ क्या है? दायित्व मोहित नहीं दायित्व यानी जिम्मेदारी। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ तो मुग्ध का अर्थ है मोहित। तानाजी क्या थे? शिवाजी के सेना नायक। यह आदमी सिगारेट पीने का आदी है वाक्य में अधोरेखित शब्द आदि का अर्थ अभ्यस्त। कमोबेशी का गुजराती अर्थ वधघट। 4 मीटर विशेषण का प्रकार परिमाणवाचक। केवल 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो विशेषण का प्रकार संख्यावाचक। 3 जो है यह संख्या बताता है। कुछ लोग रो रहे थे में अधोरेखित विशेषण का प्रकार क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ यानी संख्या निश्चित नहीं है। वे लोग आए तब मैं सो रहा था में विशेषण का प्रकार सर्वनाम। परिश्रमी वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म को ओ जान पाए में अधोरेखित पद का अर्थ दीजिए। रहमत यानी कृपा। तेरी है जमी काव्य का प्रकार क्या है? प्रार्थना गीत। वधु शब्द का बहुवचन क्या है? वधुएं। चींटी शब्द का बहुवचन चींटियाँ। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के एक उपन्यास का नाम दीजिए। गोदान। ईद की नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह। पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती चारे की सामग्री सानी। निगोड़ी यानी दुष्ट। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। अपनी औकात मत भूलो तो औकात का अर्थ बिसात। दादी माँ सूरलोक सिधार गई तो सूरलोक सिधार गई का अर्थ मर गई। धन का देवता कुबेर। एक विशेष मुद्रा में झुकना सिजदा। स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन परास्नातक। वह हमारी चहेती बेटी है। चहेती का अर्थ प्यारी। मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक न्यूरोसर्जन। स्त्रीलिंग शब्द दीजिए। सम्राट यानी सामग्री। सौभाग्यशाली शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सौभाग्यशालिनी। चुनौती यानी ललकार। मैं प्रायः सच बोलता हूँ। प्रायः कभी कभार। विश्व संबंधी यानी वैश्विक। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। समय या युद्ध से संबंध रखने वाला सामरिक। दस्तकार शिल्पकार। खाका ढांचा। कोई आ रहा है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
भरत इकाई में लेखक का नाम क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। अंतरिक्षपुरी सुनीता विलियम्स का पाठ स्वरूप क्या है? जीवनी। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इकाई साक्षात्कार। उठो धरा के अमर सपूतो क्या है? संघगान। वृत्तांत यानी वर्णन। यह काव्य का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो। यह क्या है? तो संघगान है। वृत्तांत यानी वर्णन। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती। सबका दमन करने वाला सर्वदमन। छात्रालय में 20 छात्र है तो 20 यह संख्यावाचक विशेषण है। निधि बहुत काम करती है तो बहुत, तो यह अव्यय है। यह अव्यय इस प्रकार ध्यान रखना, इसमें कभी लिंग का परिवर्तन नहीं होता है, आपको पता ही चल जाएगा। मैथिली शरण गुप्त क्या कहे जाते हैं? राष्ट्रकवि। माँ कह एक कहानी काव्य का कथा वस्तु किससे जुड़ा है? गौतम बुद्ध। सुरभि यानी सुगंध। इतने में आखेटक आया में अधोरेखित पद का अर्थ क्या है? शिकारी। तीर का समानार्थी शब्द शर। ममता कहानी के लेखक जय शंकर प्रसाद। भवन के फाटक के पास का कमरा प्रकोष्ठ। दहिता यानी पुत्री। शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन मृगदाव। विकल यानी बेचैन। कच्छ की सैर इकाई एक यात्रा वृत्त है। डायरी के लिए हिंदी में कौन से शब्द का प्रयोग होता है? दैनंदिनी। पत्र एवं डायरी इकाई में पत्र के कुल मिलाकर कितने प्रकार दिए गए हैं? 7। तरुण अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, वह अपने दोस्त चिंतन को क्या लिखेगा? निमंत्रण पत्र। रोशनी खेलकूद की प्रतियोगिता में असफल रही है तो उसकी सखी सुरता को किस प्रकार का पत्र लिखेगी? आश्वासन पत्र। बैंक मैनेजर को लिखा गया पत्र क्या है? व्यावसायिक पत्र। विद्यार्थी अपने गुरु को पत्र लिखते वक्त क्या संबोधन लिखेगा? श्रद्धेय गुरुजी। डायरी और आत्मकथा में क्या भेद है? एक दूसरे से भिन्न है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखित किंग विंग्स ऑफ द फायर का गुजराती भाषांतर किसने किया? हरेश ढोलकिया। गुरु नानक की चरण रज में से पावन भूमि जहाँ गुरुद्वार है लखपत। नारायण सरोवर किस काल का माना जाता है? रामायण। काला डूंगर कहाँ है? खावड़ा। विज्ञान यानी विस्तार। मरुस्थल का पर्यायवाची रेगिस्तान। शिलाखंड का समानार्थी चट्टान। मंदिर मस्जिद गिरिजादर आदि बनाने का अर्थ भगवान का बंटवारा है। कवि को मंजिल दूर लग रही है कि क्योंकि राह अभी शुरू हुई है। कवि को जगत रेगिस्तान की तरह सुना लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की वर्षा नहीं होती। धर्म और धर्मग्रंथ की सही जोड़ी हिंदू गीता, इस्लाम कुरान, ईसाई बाइबल, पारसी अवेस्ता। सुखद वातावरण यानी बहार। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई में किन जीवन मूल्य समाविष्ट है? तीनों। विद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव दीक्षांत समारोह। देश के विकास का रहस्य भक्ति और कर्म के सिद्धांत से निहित है। निहित का अर्थ अंतर्गत। शास्त्री जी ने अधिकारों के अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी तो तरजीह का मतलब प्राधान्य। हरीश कम बोलता है वाक्य में अधोरेखित पद कौन सा है? क्रिया विशेषण अवयव कम। कम क्रिया विशेषण अवयव है। रहीम के घर के आगे मस्जिद थी के आगे अधोरेखित पद कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय। चेतना, अभिषेक और द्विज अहमदाबाद गए वाक्य में अधोरेखित पद क्या है? समुच्चय बोधक और से जुड़ा है। वाह कितना अद्भुत है ताज में वाह क्या शब्द है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। खैर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुशल।
सरदारों का सरदार यानी खान खाना। पौन यानी हवा। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाही। पंक्ति पूरी करना है। लपट रहत भुजंग काव्यांश में भुजंग का अर्थ सांप। आवत ही य हर पे नशी नैनन ही नहीं सने। खाली जगह वहाँ न जाए कंचन बरसे में तुलसी। नाव चलाने का तिकोनी लकड़ी पतवार। कवि शिव मंगल सिंह का उपनाम सुमन। ज्वार का अर्थ सामुद्री तूफान। फूल का समाना मुहावरे का अर्थ अति प्रसन्न होना। अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, इस मुहावरे का अर्थ सिर मारना। अस्तबल यानी घुड़साल। घोड़े की लगाम बाघ। चुटकुला यानी जोक। विलोम शब्द आदि का अंत। हार की जीत पाठ के लेखक सुदर्शन। असबाब यानी वस्तु। अंगड़ यानी आंगा।